ये है हमारी कोराकोब्रैचियलिस मसल। आज हम करने वाले हैं कोराकोब्रैचियलिस मसल का ओरिजिन, इंसर्शन एंड इसका एक्शन। चलो देखते हैं कि हम इसका कोराकोब्रैचियलिस मसल का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है। कोराकोब्रैचियलिस मसल का ओरिजिन स्टार्ट होता है जो स्कैपुला बोन की कोराकोइड प्रोसेस है उसकी टिप पे इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका टिप से ओरिजिन स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा सा मीडियल साइड और इसके बेस पर भी इसके फाइबर्स अटैच होते हैं। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो कोराकोब्रैचियलिस मसल है उसका ओरिजिन ओनली कोराकोइड प्रोसेस पर ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ये भी लिख के आ सकते हो। अब इसका इंसर्शन देखेंगे तो इसका इंसर्शन जो अपनी ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का जो मीडियल सरफेस है उसके मिडिल पार्ट में इसका इंसर्शन होता है। यहाँ पर आके मसल के फाइबर से इंसर्ट होते हैं, अटैच होते हैं, ये है इसका इंसर्शन। ये था हमारा ओरिजिन और इंसर्शन। इसके एक्शन की बात करें तो ये देखो इसका एक्शन क्या होगा मसल का। यहाँ पर आपने पता है कि हमेशा ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ मूव करेगा, तो ये ओरिजिन है, तो जब इसने इंसर्शन को अपनी तरफ मूव किया तो हाथ कितना ऊपर की तरफ गया। ये तो जरूर है कि शोल्डर फ्लेक्शन होती है, बट आपने ये याद रखना है कि कंप्लीट फ्लेक्शन ये मसल नहीं करवाती है, बट थोड़ी बहुत ये फ्लेक्शन करवाते हैं, हाफ डिग्री ये फ्लेक्शन करवाती है। ठीक है, और इसका एक इसका एक एक्शन क्या होता है, ये शोल्डर अडक्शन करवाएगी। कैसे, जैसे कि ये यहाँ पर है तो ये अंदर की तरफ लेके आएगी, ये होती है हमारी शोल्डर अडक्शन, इसका ये एक्शन है ब्रेकियल मसल। इसमें हम देखेंगे इसका ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन। पहले हम इसका ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें टू हेड्स होते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट हेड, एक होता है हमारा लॉन्ग हेड। तो शॉर्ट हेड कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, कहाँ पर जाके लगता है, ये लगता है हमारा कोराकोइड प्रोसेस पर, और जो हमारे कोराकोब्रैचियलिस मसल है वो भी हमारे कोराकोइड प्रोसेस पर लगती है, और ये मसल का जो शॉर्ट हेड है ये भी हमारा कोराकोइड प्रोसेस पर लगता है। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग हेड पर। जो इसका लॉन्ग हेड है वो कहाँ पर जाके अटैच होगा, इसका लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है जो हमारी स्कैपुला बोन है, स्कैपुला बोन के उसके ऊपर आता है हमारा गैलेनोइड कैविटी के ऊपर आता है सुप्रा गैलेनोइड ट्यूबरकल। लॉन्ग हेड का जो लॉन्ग हेड है ये ऊपर की तरफ जाएगा और सुप्रा गैलेनोइड ट्यूबरकल पर जाके अटैच होगा। ये जो टेंडन है ये इंटरकैप्सुलर होता है, क्योंकि जो हमारा जॉइंट बनता है जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल होता है उसके अंदर भी ब्लेंड होता है। अब बात करते हैं इसके इंसर्शन की। तो जो इसका इंसर्शन आता है, जो हमारे रेडियस बोन की रेडियल ट्यूबरोसिटी है उसका दो पार्ट्स होते हैं, आपने पता है एक स्मूथ पार्ट होता है एक रफ पार्ट होता है। ये इसका एक टेंडन इंसर्ट होता है रफ पार्ट पे और जो दूसरा टेंडन है वो एपिन्यूरोसिस में ब्लेंड हो जाता है, ये इसका इंसर्शन है। अब हम इसकी एक्शन की बात करेंगे तो ये एल्बो की फ्लेक्शन करवाता है, और इसमें टू हेड्स है तो इसका टू हेड्स का क्या रोल है। जो शॉर्ट हेड है वो क्या करवाता है, वो फ्लेक्शन करवाता है, हमारे शोल्डर रीजन की भी वो फ्लेक्शन करवाता है। और जो लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड जो बचाता है जैसे कि ह्यूमरस बोन का हेड कभी डिसलोकेशन ना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, ये ऊपर की तरफ ना निकल जाए, इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखता है इसका टेंडन। ये जो हमारा लॉन्ग हेड है ये उसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखता है, जैसे कि ये हमारा गैलेनोइड कैविटी है और ये ह्यूमरस बोन का हेड है, ये ऊपर की तरफ ना मूव हो जाए इसको नीचे की तरफ रखने के लिए टेंडन का रोल है, ये जो हमारा लॉन्ग हेड है। तो ये था इसका एक्शन।